जब आप इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं या ये शब्द पढ़ रहे हैं तो आपको लगता है कि ये सब कुछ सीधा सीधा हो रहा है। आंखें पढ़ रही हैं, कान सुन रहे हैं और दिमाग सीधा सीधा इसे समझ रहा है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल है। आपकी खोपड़ी के अंदर एक अंधेरी, नर्म और बेहद रहस्यमय दुनिया में अरबों छोटे छोटे न्यूरॉन्स बिजली की स्पार्क की तरह चमक रहे हैं। हर सेकंड ये अरबों न्यूरॉन्स एक दूसरे को संकेत भेज रहे हैं, कनेक्शन बना रहे हैं, तोड़ रहे हैं और फिर से बदल रहे हैं। यही वो प्रक्रियाएं हैं जो आपकी सोच, आपकी यादें, आपके सपने और आपकी पहचान को जन्म देती हैं। यही कहानी है आपके दिमाग की, द ब्रेन, द स्टोरी ऑफ यू। सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि आप कौन हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? शायद आप कहेंगे कि मैं एक इंसान हूं, मेरा नाम ये है, मैं इस शहर में रहता हूं, मेरा ये काम है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि असली आप कहाँ छिपे हुए हैं? क्या आप अपने शरीर में हैं, या आप अपने विचारों में हैं, या फिर कहीं और? जवाब बहुत गहरा है। आपका असली अस्तित्व आपके ब्रेन में है। वही ब्रेन जो बचपन से आपके साथ बढ़ा, जिसने आपके अनुभवों को लिया, उन्हें जोड़कर आपकी यादों का पुल बनाया और जिसने आपको आज वो इंसान बनाया जो आप हैं। ये ब्रेन सिर्फ एक अंग नहीं है, ये आपकी पूरी दुनिया है। दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसे हम सबसे करीब से रखते हैं लेकिन सबसे कम समझते हैं। दिल धड़कता है तो हमें पता चलता है कि जिंदा है। फेफड़े सांस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि हवा जा रही है। लेकिन दिमाग, ये तो खामोशी से अपने काम में लगा रहता है। ये हमारे विचार पैदा करता है, हमारे डर बनाता है, हमारे सपनों को रंगता है और हमारी जिंदगी का नक्शा खींचता है। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग इसे एक रहस्य ही मानते हैं। डेविड एगलमैन कहते हैं कि आपका ब्रेन आपके बारे में जो कहानी लिख रहा है, वही है असली आपकी कहानी। आपके ब्रेन की कहानी गर्भ में ही शुरू हो जाती है। जब आप एक छोटे से भ्रूण थे, मां की कोख में, तभी से आपके ब्रेन ने अपनी पहली नींव डालनी शुरू कर दी थी। लाखों सेल्स हर दिन पैदा हो रहे थे। फिर धीरे धीरे ये तय हो रहा था कि कौन सा सेल आपका दिल बनाएगा, कौन सा आपकी हड्डियां और कौन सा आपका ब्रेन। ये सोचना ही कितना अद्भुत है कि जब आप पैदा भी नहीं हुए थे, तब आपका ब्रेन पहले से आपके भविष्य की तैयारी कर रहा था। और जैसे जैसे आप बड़े हुए, ये ब्रेन बदलता गया, खुद को नए अनुभवों के हिसाब से ढालता गया। यही वजह है कि कोई भी इंसान दूसरे इंसान जैसे नहीं होता। हर दिमाग की अपनी एक यूनिक कहानी होती है। अब सोचिए, आप सुबह उठते हैं और आपका ब्रेन तय करता है कि आपको चाय चाहिए या कॉफी। आप सड़क पर निकलते हैं और अचानक ट्रैफिक देखकर ब्रेन तुरंत फैसला करता है कि किस दिशा में जाना है। आप किसी को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आपको वो इंसान पसंद है या नहीं। हर सेकंड, हर पल आपका ब्रेन छोटे बड़े लाखों फैसले ले रहा है। और सबसे बड़ी बात, आपको इसका पता भी नहीं चलता। आपका कॉन्शियस माइंड यानी चेतन मन तो बस उन फैसलों का छोटा सा हिस्सा देख पाता है। लेकिन असली काम पर्दे के पीछे हो रहा होता है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, आपके ब्रेन की गहराइयों में। कभी आपने सोचा है कि सपने क्यों आते हैं? जब आप सो रहे होते हैं तो ब्रेन चुप नहीं बैठता। वो आपकी यादों को साफ करता है, उन्हें व्यवस्थित करता है और आपके अनुभवों को नए अर्थ देता है। सपने देखना दरअसल ब्रेन का एक तरीका है खुद को रिचार्ज करने का। यही वजह है कि जब आप गहरी नींद से उठते हैं तो आपका दिमाग ताज़ा महसूस करता है। नींद में आपका ब्रेन न सिर्फ आराम करता है बल्कि आपकी पहचान को भी मजबूत करता है। आप जो कल थे, वो यादें और वो अनुभव नींद में जाकर आज आप बन जाते हैं। ब्रेन की सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि यह हमेशा बदलता रहता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। मतलब आपका दिमाग प्लास्टिक की तरह लचीला है। अगर आप कोई नए कुछ सीखते हैं, जैसे गिटार बजाना या कोई नई भाषा, तो आपका ब्रेन नए कनेक्शंस बनाता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, वो कनेक्शंस मजबूत होते जाते हैं। इसी वजह से आप धीरे धीरे बेहतर होते जाते हैं। और यही सच जिंदगी के हर पहलू में है। अगर आप किसी चीज को बार बार सोचते हैं, मान लीजिए डर, गुस्सा या उदासी, तो आपका ब्रेन उन पैटर्न्स को भी मजबूत कर देता है। इसी कारण कुछ लोग छोटी सी बात पर भी चिंता करने लगते हैं, क्योंकि उनका ब्रेन उस पैटर्न को मजबूत कर चुका है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप चाहें तो इसे बदल सकते हैं। आपका ब्रेन हमेशा सीखता है, हमेशा बदलता है। आपके दिमाग के अंदर अरबों न्यूरॉन्स का एक विशाल नेटवर्क है। सोचिए, अगर हम आकाशगंगा की सारी तारों को गिने तो भी वो संख्या आपके ब्रेन के कनेक्शनों से कम होगी। हर न्यूरॉन बिजली की तरह संकेत भेजता है और दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है। यही नेटवर्क आपकी भावनाएं बनाता है, आपकी यादें सजाता है और आपके फैसलों को जन्म देता है। आप कह सकते हैं कि आपका ब्रेन एक गैलेक्सी है और उसमें हर न्यूरॉन एक तारा है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये गैलेक्सी बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। अब जरा सोचिए कि ये ब्रेन आपके आप को कैसे परिभाषित करता है। अगर आपके ब्रेन का कोई हिस्सा बदल जाए तो आपका व्यक्तित्व भी बदल सकता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां किसी इंसान को सिर पर चोट लगी और उसके बाद उसका स्वभाव पूरी तरह बदल गया। वो इंसान वही था, उसका शरीर वही था, लेकिन उसका दिमाग बदल गया और साथ ही उसका मैं भी बदल गया।
इसका मतलब ये है कि आप नाम की चीज किसी एक जगह पर नहीं रहती, बल्कि ये आपके ब्रेन की एक निरंतर प्रक्रिया है। आप हर दिन बदल रहे हैं, हर अनुभव के साथ नए बन रहे हैं। आप स्थिर नहीं हैं, आप एक कहानी है और ये कहानी आपका ब्रेन लिख रहा है। डेविड एगलमैन हमें ये भी बताते हैं कि आपका ब्रेन सिर्फ हकीकत को नहीं देखता, बल्कि अपनी हकीकत खुद बनाता है। जब आप दुनिया को देखते हैं तो असल में आपकी आंखें सिर्फ रोशनी पकड़ती हैं, लेकिन उस रोशनी का मतलब, उसके रंग, उसकी शक्लें, ये सब आपका ब्रेन बनाता है। असल में बाहर कोई रंग नहीं होते, दुनिया तो बस अलग अलग तरंगों की है, लेकिन आपका ब्रेन इन तरंगों को अर्थ देता है और उन्हें लाल, नीला, हरा बना देता है। यानी जो दुनिया आप देख रहे हैं वो बाहर की दुनिया नहीं है, बल्कि आपके ब्रेन की बनाई हुई इंटरप्रिटेशन है। यही वजह है कि दो इंसान एक ही चीज को देखकर अलग अनुभव कर सकते हैं। एक को पहाड़ देखकर सुकून मिलेगा, दूसरे को डर लगेगा। एक को भीड़ में खुशी मिलेगी, दूसरे को घुटन। दोनों सही हैं, क्योंकि दोनों का ब्रेन अपनी अपनी कहानी बना रहा है। तो असली सवाल यह है कि जब आप कहते हैं कि मैं दुनिया को देखता हूं, तो क्या आप सच में दुनिया देख रहे हैं, या फिर आप अपने ब्रेन की बनाई हुई दुनिया देख रहे हैं? ब्रेन की ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने अनुभवों के गुलाम नहीं हैं, बल्कि उनके लेखक हैं। अगर हम चाहें तो अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं, उसे नई कहानियां लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। यही वजह है कि ध्यान यानी मेडिटेशन, प्रैक्टिस और नई आदतें बनाने से इंसान की जिंदगी बदल जाती है, क्योंकि जब आप बार बार एक नए पैटर्न को दोहराते हैं तो आपका ब्रेन उसे वास्तविकता बना देता है। अब तक हमने समझा कि आपका ब्रेन सिर्फ एक अंग नहीं है, बल्कि ये आपकी पहचान की पूरी कहानी लिखता है। ये आपके विचार, भावनाएं, सपने और यादें बनाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये दिमाग असल में काम कैसे करता है। जब आप किसी को देखते हैं, जब आप किसी गाने को सुनते हैं, जब आप किसी खुशबू को महसूस करते हैं, तो ब्रेन इन सब चीजों को कैसे प्रोसेस करता है? और इससे भी बड़ा सवाल, क्या हमारी आज़ादी, हमारी फ्री विल असली है? ये सब कुछ हमारे ब्रेन की वायरिंग और केमिकल से तय होता है। सोचिए, जब आप एक बगीचे में चलते हैं और आपको गुलाब की खुशबू आती है, तो असल में वहां खुशबू नाम की कोई चीज नहीं होती। वहां सिर्फ केमिकल्स होते हैं, छोटे छोटे अणु जो हवा में उड़ते हैं और आपकी नाक के अंदर जाकर रिसेप्टर्स से टकराते हैं। वे रिसेप्टर्स सिग्नल भेजते हैं आपके ब्रेन को, और ब्रेन उन सिग्नल्स को इंटरप्रेट करता है। फिर अचानक आप कहते हैं, वाह, ये तो गुलाब की महक है। यानी बाहर की दुनिया और आपके अनुभव के बीच में हमेशा आपका ब्रेन खड़ा है। बिना ब्रेन के न कोई खुशबू होती, न कोई रंग, न कोई आवाज, बस एक कच्ची, बेतरतीब दुनिया होती। यही सच आपको आपकी रियलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आपकी दुनिया असल में वही है जो आपका ब्रेन आपको दिखाता है। अगर आपका ब्रेन बदल जाए तो आपकी दुनिया भी बदल जाती है। सोचिए, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है, उसके लिए लाल और हरा रंग लगभग एक जैसे हैं, उसकी दुनिया आपकी दुनिया से अलग है। कोई और इंसान टोन डेफ है, उसके लिए गाने के सुर वैसा मायने नहीं रखते जैसे कि आपके लिए रखते हैं। यानी हर इंसान का ब्रेन अपनी अपनी पर्सनल यूनिवर्स बना रहा है। यहाँ पर सबसे अद्भुत बात यह है कि ब्रेन कभी भी खाली नहीं बैठता, ये हमेशा अनुमान लगाता रहता है। आप जब भी कुछ देखते हैं, आपका ब्रेन सिर्फ आंखों से आने वाला डेटा नहीं लेता, बल्कि उसके आधार पर अनुमान लगाता है कि ये चीज क्या होगी। इसी वजह से आपको कभी कभी भ्रम होता है, जैसे दूर से कोई छाया देखकर आपको लगता है कि वो इंसान है, लेकिन पास जाकर पता चलता है कि वो पेड़ की टहनी है। आपका ब्रेन जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश करता है और कई बार उसमें गलती कर बैठता है। ये अनुमान लगाने की क्षमता ही आपको इंसान बनाती है। यही वजह है कि आप कहानियां बना सकते हैं, भविष्य की योजना कर सकते हैं और वो चीजें सोच सकते हैं जो सामने मौजूद ही नहीं है। लेकिन इसके साथ ही यही ब्रेन आपको धोखा भी देता है। ये झूठी यादें बना सकता है, आपको चीजें महसूस करा सकता है जो असल में हुई ही नहीं थी। कई बार लोग कसम खाते हैं कि उन्होंने कोई घटना देखी है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो उनके दिमाग की बनाई हुई फेक मेमोरी थी। इसका मतलब ये है कि आपका ब्रेन न सिर्फ आपकी दुनिया बना रहा है, बल्कि कभी-कभी झूठी दुनिया भी गढ़ देता है। अब सोचिए, अगर आपका ब्रेन इतना सब कुछ तय कर रहा है, तो क्या आपके फैसले सच में आपके हैं? मान लीजिए आप कहते हैं, आज मैंने तय किया कि मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि कई बार आपका ब्रेन पहले से ही वो फैसला ले चुका होता है और आपको बस कुछ सेकंड बाद उसकी घोषणा सुनाई देती है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी फ्री विल भी शायद उतनी फ्री नहीं है जितना आप सोचते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपने विचारों के मालिक हैं, लेकिन सच यह है कि आपका ब्रेन कई बार आपके विचारों को पहले से तय कर चुका होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्रोग्राम्ड है और आप कुछ बदल नहीं सकते। असल में यही वो जगह है जहां इंसान का जादू छिपा है। आपका ब्रेन प्लास्टिक है, ये बदल सकता है, और जब आप सचेत होकर नई आदतें बनाते हैं,
जब आप ध्यान करते हैं, जब आप अपने विचारों को पकड़ते हैं और उन्हें नए रास्ते पर मोड़ते हैं, तब आप असल में अपने ब्रेन की वायरिंग बदल रहे होते हैं। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है और यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, आपके ब्रेन में एक मैप है। अगर आप पियानो बजाना सीखते हैं तो आपका ब्रेन हाथों और उंगलियों के लिए नया मैप बनाता है। अगर आप किसी नए शहर में जाते हैं और रास्ते याद करते हैं तो आपका ब्रेन उस शहर का नक्शा अपने अंदर बनाता है। ये मैपिंग कभी रुकती नहीं। हर अनुभव, हर याद, हर सीख आपके ब्रेन में एक नया निशान छोड़ जाती है। यही वजह है कि आप वही इंसान नहीं हैं जो कल थे। आप हर पल बदल रहे हैं। अब हम आते हैं ब्रेन की सबसे अद्भुत चीज, भावनाएं। गुस्सा, डर, प्यार, खुशी, ये सब भावनाएं कैसे बनती हैं? क्या ये दिल से आती हैं? असल में ये सब ब्रेन की ही क्रिएशन है। जब आप किसी खतरे को देखते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत आपके शरीर को सिग्नल भेजता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें बढ़ जाती हैं और आप डर महसूस करते हैं। जब आप किसी को देखते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आपका ब्रेन डोपामीन और ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। फिर आपको सुकून और अपनापन महसूस होता है। यानी आपकी भावनाएं आपके ब्रेन की केमिस्ट्री से पैदा होती हैं। लेकिन यहां पर भी एक रहस्य है। अगर भावनाएं सिर्फ केमिकल्स हैं तो क्या प्यार असली है? क्या खुशी सच है? या फिर ये सब ब्रेन का धोखा है? डेविड ईगलमैन कहते हैं कि भले ही ये सब केमिकल से शुरू होता हो, लेकिन इसका असर बिल्कुल असली है। अगर आप खुश हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। अगर आप प्यार करते हैं तो आपका व्यवहार बदल जाता है। मतलब चाहे इसका आधार केमिकल हो या न्यूरॉन्स का खेल, इसका असर पूरी तरह वास्तविक है। ब्रेन की कहानी हमें यह भी दिखाती है कि इंसान कभी अकेला नहीं जी सकता। आपका ब्रेन सिर्फ आपके शरीर तक सीमित नहीं है, ये लगातार दूसरों से जोड़ता है। जब आप किसी के साथ होते हैं तो आपके ब्रेन की वेव्स सिंक हो जाती हैं। आप एक दूसरे की भावनाएं महसूस करते हैं। यही कारण है कि जब आप भीड़ में होते हैं तो आपको ज्यादा एनर्जी महसूस होती है, और जब आप अकेले होते हैं तो कभी-कभी खालीपन महसूस होता है। आपका ब्रेन सोशल ब्रेन है। ये दूसरों के साथ मिलकर ही पूरी तरह खिलता है। इंसान के ब्रेन की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये सिर्फ अपने लिए नहीं सोचता। ये रिश्ते बनाता है, समाज बनाता है, सभ्यताएं खड़ी करता है। और सोचिए, ये सब कुछ उसी नर्म 1.4 किलो के अंग से निकलता है जो आपकी खोपड़ी के अंदर बैठा है। वही अंग जिसने पहाड़ों की चोटियां फतह की, समंदर की गहराइयों में उतरा, आसमान में उड़ान भरी और अब सितारों तक पहुंचने का सपना देख रहा है। आपका दिमाग सिर्फ सोचने, महसूस करने और याद रखने का अंग नहीं है। ये असल में एक भविष्यवक्ता है। ये लगातार अनुमान लगाता है कि आगे क्या होने वाला है। यही क्षमता आपको जानवरों से अलग बनाती है। जब कोई गेंद आपकी तरफ आती है तो आपका ब्रेन तुरंत गणना करता है कि वो कहाँ गिरेगी, और आपके हाथ उसी हिसाब से बढ़ते हैं। अगर आपका ब्रेन हर बार सिर्फ आंखों से आने वाले सिग्नल पर निर्भर रहता तो आप कभी भी गेंद नहीं पकड़ पाते, क्योंकि जब तक वो जानकारी आपकी ब्रेन तक पहुंचती तब तक गेंद जमीन पर गिर चुकी होती। असल में आप गेंद को पकड़ने से पहले ही उसके गिरने की भविष्यवाणी कर लेते हैं। यही प्रेडिक्शन पावर आपके रोजमर्रा के जीवन में भी काम करती है। जब आप किसी दोस्त के साथ बातचीत करते हैं तो आपका ब्रेन पहले से अंदाजा लगाता है कि अगला शब्द क्या हो सकता है। यही कारण है कि जब कोई वाक्य अधूरा छोड़ देता है तो भी आप उसे पूरा समझ जाते हैं। जब आप किसी अजनबी की चाल, आवाज या चेहरे को देखते हैं तो आपका ब्रेन उसके इरादों का अनुमान लगाता है। यही आपको सुरक्षित रखता है। सोचिए, अगर आप सड़क पर चलते हुए किसी को अचानक दौड़ते हुए देखते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत संभावनाएं गिनता है। क्या वो भाग रहा है? क्या वो आपकी तरफ आ रहा है? क्या कोई खतरा है? ये प्रेडिक्शन ही आपकी सर्वाइवल स्ट्रैटेजी है। अब सवाल यह है कि ये प्रेडिक्शन मशीन इतनी सटीक कैसे है? इसका जवाब है आपके अनुभव। आपका हर अनुभव, हर सीख आपके ब्रेन के लिए एक डेटा पॉइंट है। जितना ज्यादा अनुभव उतनी बेहतर भविष्यवाणी। यही कारण है कि एक बच्चा कई बार चीजें गलत समझ लेता है, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी प्रेडिक्शन सटीक होती जाती है। ब्रेन लगातार सीखता है, अपडेट होता है और अपनी आंतरिक मॉडल को रिफाइन करता रहता है। लेकिन ब्रेन की ये भविष्यवाणी करने की क्षमता कभी कभी आपके खिलाफ भी काम करती है। उदाहरण के लिए, आपको लगता है कि आपने कोई आवाज सुनी है, जबकि असल में वो सिर्फ आपके ब्रेन की प्रेडिक्शन थी। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई चेहरा देखा, जबकि वो सिर्फ एक पैटर्न था। यही कारण है कि इंसान आसानी से भ्रमित हो जाता है। यही कारण है कि हमें भ्रम, इल्यूजन या हैलुसिनेशन होते हैं। यानी ब्रेन की ताकत और उसकी कमजोरी दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब जरा ब्रेन की एक और अद्भुत क्षमता की बात करें, यादें। आप जो भी हैं वो आपकी यादों का परिणाम है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि यादें वैसी पक्की नहीं होती जैसी हम सोचते हैं।
आपकी यादें एक फोटोग्राफ की तरह फिक्स नहीं होती, बल्कि हर बार जब आप किसी याद को याद करते हैं तो आप उसे दोबारा गढ़ते हैं। इसका मतलब है कि आपकी यादें बदल सकती हैं। सोचिए, आप बचपन की किसी घटना को याद कर रहे हैं। मान लीजिए आपका जन्मदिन। हो सकता है आपने उसे कई बार याद किया हो और हर बार आपने उसके साथ कुछ नए डिटेल्स जोड़ दिए हों। धीरे धीरे वो याद आपकी असल घटना से अलग हो सकती है। यानी आपका ब्रेन आपको ऐसा महसूस कराता है कि आप अपने सच्ची याद देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो कई बार एडिट होकर बदल चुकी होती है। यही कारण है कि गवाहों की गवाही, आई विटनेस टेस्टिमनी, हमेशा भरोसेमंद नहीं होती, क्योंकि इंसान सच में झूठ नहीं बोल रहा होता, बल्कि उसका ब्रेन उसे एक बदली हुई याद दिखा रहा होता है। यही दिमाग का रहस्य है। ये आपकी पहचान बनाता है, लेकिन ये झूठी कहानियां भी गढ़ सकता है। लेकिन अगर यादें इतनी लचीली हैं, तो क्या हमारी पहचान भी बदल सकती है? जवाब है हाँ, क्योंकि आप वही हैं जो आप याद करते हैं। अगर आपकी यादें बदल जाएं, तो आपका मैं भी बदल जाता है। इसी वजह से अल्जाइमर जैसी बीमारियां इतनी डरावनी है। जब यादें मिट जाती है, तो इंसान धीरे धीरे अपना स्वयं खो देता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी आत्मा जैसी चीज भी बहुत हद तक हमारे ब्रेन पर टिकी हुई है। अब आते हैं ब्रेन के सबसे पेचीदा हिस्से पर, चेतना। हम सब जानते हैं कि हम सोचते हैं, हम महसूस करते हैं, लेकिन ये अनुभव आखिर आता कहां से है? कैसे न्यूरॉन्स के इलेक्ट्रिक इंपल्स अचानक से मुझे दर्द हो रहा है या मैं खुश हूं जैसे अनुभव बना देते हैं? ये अभी भी साइंस के लिए सबसे बड़ा रहस्य है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि चेतना ब्रेन के अलग अलग हिस्सों की बातचीत से पैदा होती है। जैसे ही लाखों करोड़ों न्यूरॉन्स साथ में काम करते हैं, तो एक अनुभव पैदा होता है। ये वैसा ही है जैसे लाखों पानी की बूंदें मिलकर एक नदी बना देती हैं। कोई भी बूंद खुद नदी नहीं है, लेकिन सब मिलकर एक नदी बनाते हैं। वैसे ही कोई भी एक न्यूरॉन चेतना नहीं है, लेकिन सब मिलकर अनुभव पैदा कर देते हैं। लेकिन अभी भी कोई भी साफ तौर पर यह नहीं कह सकता कि ये कैसे होता है। चेतना अभी भी मानव ज्ञान की सबसे बड़ी पहेली है। शायद यही वो जगह है जहां साइंस और फिलॉसफी मिलती हैं। सोचिए, जब आप सपने देखते हैं तो आपका ब्रेन असली जैसा अनुभव पैदा करता है। आप दौड़ते हैं, उड़ते हैं, बात करते हैं, महसूस करते हैं, लेकिन वो सब सिर्फ न्यूरॉन्स का खेल है। यही ब्रेन की ताकत है कि ये आपको ऐसी दुनिया में ले जा सकता है जो बाहर असल में मौजूद ही नहीं है। इसलिए जब हम कहते हैं मैं हूं, तो असल में ये मैं एक लगातार बदलता हुआ ब्रेन द्वारा रचा हुआ अनुभव है। आप वही हैं जो आपका ब्रेन आपको मानने देता है, और यही आपको यह एहसास कराता है कि ब्रेन सिर्फ एक अंग नहीं है, यह आपकी पूरी कहानी है। जब हम ब्रेन की बात करते हैं तो अक्सर हम उसे सिर्फ एक सोचने वाली मशीन समझ लेते हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी है। आपका ब्रेन एक सामाजिक अंग है, यानी ये अकेले काम करने के लिए नहीं बना, बल्कि ये दूसरों के साथ रिश्ते बनाने और निभाने के लिए डिजाइन हुआ है। आप सोच सकते हैं कि आपकी पहचान सिर्फ आपके भीतर है, लेकिन सच ये है कि आपका ब्रेन आपकी पहचान को दूसरों के साथ जोड़कर गढ़ता है। सोचिए, जब आप किसी और के चेहरे को देखते हैं तो आपका ब्रेन तुरंत कई प्रोसेस चालू करता है। वो चेहरे की मांसपेशियों की हर हल्की हरकत को पढ़ता है, आंखों की दिशा को पकड़ता है और फिर अंदाजा लगाता है कि सामने वाला इंसान कैसा महसूस कर रहा है। यह सब इतनी तेजी से होता है कि आपको इसका अंदाजा भी नहीं होता। इसी वजह से आप मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर तुरंत खुश हो जाते हैं या गुस्से वाला चेहरा देखकर सतर्क हो जाते हैं। ये एम्पैथी आपके ब्रेन की सबसे खास ताकतों में से एक है। एम्पैथी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, बल्कि आप उन्हें महसूस भी करते हैं। जब आप किसी को दर्द में देखते हैं तो आपके ब्रेन के वही हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो तब सक्रिय होते अगर आप खुद दर्द महसूस कर रहे होते। यानी किसी और के दर्द को देखना आपके लिए लगभग वैसा ही है जैसे खुद दर्द झेलना। यही कारण है कि इंसान सामाजिक रिश्तों में इतना गहराई से जुड़ जाता है। लेकिन यही एम्पैथी कभी कभी आपको कमजोर भी बना सकती है, क्योंकि अगर आप हर किसी के दर्द को उतनी ही गहराई से महसूस करेंगे तो आप खुद टूटने लगेंगे। इसीलिए आपका ब्रेन एम्पैथी को बैलेंस करता है। यह तय करता है कि कब आपको दूसरों की भावनाओं से जुड़ना है और कब थोड़ा दूर रहना है। यही संतुलन आपको समाज में जीने लायक बनाता है। अब सोचिए कि ब्रेन ने यह क्षमता क्यों विकसित की। इसका सीधा जवाब है सर्वाइवल। इंसान अकेले रहकर जीवित नहीं रह सकता था, उसे दूसरों के साथ मिलकर शिकार करना था, बच्चों को पालना था, दुश्मनों से बचना था।
अगर ब्रेन में ये क्षमता नहीं होती कि वो दूसरों को समझ सके और उनके साथ जुड़ सके, तो इंसान कभी इतनी बड़ी सभ्यता नहीं बना पाता। लेकिन यही सामाजिक ब्रेन एक और रहस्य खोलता है, हमारी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल का सवाल। जब आप कोई निर्णय लेते हैं तो आपको लगता है कि ये आपका खुद का चुनाव है, लेकिन असल में आपके फैसलों पर समाज, लोग और माहौल गहरा असर डालते हैं। आप किसे शादी करेंगे, किस करियर को चुनेंगे, किस तरह की जिंदगी जिएंगे, इन सब पर आपके आसपास के लोग लगातार प्रभाव डालते हैं। यानी आपकी मुक्त इच्छा उतनी स्वतंत्र नहीं है जितनी आप सोचते हैं। इसीलिए दार्शनिक और वैज्ञानिक दोनों पूछते हैं, क्या सच में हमारे पास स्वतंत्र इच्छा है या ये सब ब्रेन का भ्रम है? कुछ प्रयोग बताते हैं कि आपके दिमाग ने कोई फैसला तब ले लिया होता है जब आपको अभी लगता भी नहीं कि आपने फैसला ले लिया है। यानी आपका ब्रेन पहले से काम कर रहा होता है और आपका मैं सिर्फ उसे अनुभव करता है। ये सोच चौंकाने वाली है। क्या हम सब सिर्फ अपने ब्रेन के फैसलों को जी रहे हैं? लेकिन अगर यह सच है तो इसका मतलब यह भी है कि आप पूरी तरह कैदी नहीं हैं, क्योंकि आपका ब्रेन अनुभवों और सीख से बदलता है। अगर आप नए अनुभव देंगे, नई सोच अपनाएंगे, तो आपका ब्रेन नए फैसले लेना शुरू कर देगा। यानी आप अपनी स्वतंत्र इच्छा को सीमित मान सकते हैं, लेकिन इसे पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप नदी में नाव चला रहे हों। आप लहरों और धाराओं को पूरी तरह नहीं रोक सकते, लेकिन आप दिशा बदल सकते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आपका ब्रेन इतना सामाजिक और भविष्यवाणी करने वाला है, तो तकनीक के इस दौर में ये कैसे बदल रहा होगा? आज हम डिजिटल दुनिया में जी रहे हैं। सोशल मीडिया, इंटरनेट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपका ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज करता है। हर लाइक, हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन को एक इनाम जैसा लगता है। धीरे धीरे आपका ब्रेन इस इनाम का आदी हो जाता है। यही कारण है कि आप बार बार फोन चेक करते हैं, भले ही वहां कुछ नया ना हो। यह आधुनिक दौर का हुक है। आपका ब्रेन उसी तरह फंस जाता है जैसे कभी इंसान मीठे खाने का आदी हो गया था। लेकिन तकनीक सिर्फ आपको कमजोर नहीं बना रही, यह आपको नए मौके भी दे रही है। आज आप वीडियो कॉल के जरिए दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। आपका ब्रेन, जो पहले सिर्फ छोटे समाज में काम करता था, अब पूरे ग्लोब से रिश्ते बना सकता है। यानी आपकी सामाजिक क्षमता अब वैश्विक हो चुकी है। अब सोचिए भविष्य के बारे में। अगर तकनीक आपके ब्रेन को पढ़ सके, अगर मशीन ये जान ले कि आप क्या सोच रहे हैं, ये सुनने में साइंस फिक्शन लगता है, लेकिन शोधकर्ता पहले से ही ऐसे डिवाइस बना रहे हैं जो आपके दिमाग की वेव्स को पकड़ के आपके विचारों का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे सवाल उठता है कि अगर आपके विचार पढ़े जा सकते हैं, तो आपकी प्राइवेसी कहां बचेगी? अगर कोई मशीन आपके सपनों को रिकॉर्ड कर ले, तो क्या वो अब सिर्फ आपके रहेंगे? ये भविष्य हमें चेतावनी देता है कि ब्रेन की सुरक्षा इंसान की आज़ादी की सबसे बड़ी शर्त होगी। लेकिन इस सबके बीच एक खूबसूरत बात यह है कि आपका ब्रेन अभी भी बदल सकता है। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, यह सीख सकता है, नए कनेक्शन बना सकता है और अपनी पहचान बदल सकता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी है, ब्रेन की वो क्षमता जिससे आप खुद को नया बना सकते हैं। इसलिए जब भी आप अगली बार सोचें कि आप कौन हैं, तो याद रखिए कि आप एक स्थिर व्यक्ति नहीं हैं। आप लगातार बदलते हुए अनुभवों, यादों और रिश्तों का संग्रह है। आपका ब्रेन हर पल आपकी कहानी को लिख रहा है, मिटा रहा है और फिर से गढ़ रहा है। जब हम अपने ब्रेन की जटिलताओं को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक सवाल बार बार सामने आता है। आखिर हमारी चेतना, कॉन्शियसनेस क्या है? हम ये कैसे महसूस करते हैं कि हम हैं? सोचिए, आपका ब्रेन अरबों न्यूरॉन से बना है। हर न्यूरॉन सिर्फ इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल पास करता है, लेकिन जब ये अरबों न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं, तो अचानक एक अनुभव पैदा होता है। खुशी, गम, डर, प्यार। यही चेतना का रहस्य है। विज्ञान इसे इमर्जेंट प्रॉपर्टी कहता है, यानी छोटे छोटे हिस्सों की बातचीत से कुछ ऐसा जन्म लेना जो अकेले किसी हिस्से में मौजूद नहीं था। लेकिन चेतना सिर्फ एक वैज्ञानिक पहेली नहीं है, ये हमारी जिंदगी का आधार है। अगर आप दर्द महसूस करते हैं, तो आप जानते हैं कि ये आपका दर्द है। अगर आप सपना देखते हैं, तो आपको पता है कि ये आपका सपना है। यानी चेतना हमें हमारे अनुभवों से जोड़ती है और उन्हें हमारा बनाती है। अब एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या मशीनें कभी चेतनशील हो सकती हैं? आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी तरह बोल सकती है, लिख सकती है, यहाँ तक कि तस्वीरें भी बना सकती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो महसूस भी कर सकती हैं, या वे सिर्फ डेटा प्रोसेस कर रही हैं? वैज्ञानिक मानते हैं कि मशीनें भले ही हमारी नकल कर लें, लेकिन जब तक उनके पास सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं होगा, वो इंसान नहीं बनेंगी।
क्योंकि चेतना का मतलब है दुनिया को भीतर से महसूस करना, और ये अभी तक सिर्फ जैविक ब्रेन में देखा गया है। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि मशीनों ने चेतना पा ली, तब सवाल उठेगा, क्या हमें उन्हें अधिकार देने होंगे? क्या हमें उनका सम्मान करना होगा जैसे हम इंसानों का करते हैं? ये भविष्य आज हमें कल्पना लगता है, लेकिन विज्ञान की तेज रफ्तार को देखते हुए ये उतना दूर भी नहीं। अब चलिए चेतना से जुड़ी एक और गहराई में चलते हैं। सेल्फ, स्वयं की पहचान। आपका ब्रेन लगातार एक कहानी गढ़ता है कि आप कौन हैं। इस कहानी में आपके बचपन की यादें, आपके अनुभव, आपके रिश्ते और आपके सपने सब शामिल हैं। लेकिन ये कहानी स्थिर नहीं है। जैसे ही आप नया अनुभव करते हैं, आपका ब्रेन इस कहानी में एक नया अध्याय जोड़ देता है। सोचिए, अगर आपकी सारी यादें मिट जाए तो क्या आप वही इंसान रहेंगे? शायद नहीं, क्योंकि आपकी पहचान आपकी यादों और अनुभवों से ही बनी है। यही कारण है कि ब्रेन की बीमारियां जैसे अल्जाइमर्स इंसान की पहचान को धीरे धीरे मिटा देती हैं। ये सिर्फ यादों का खोना नहीं है, ये खुद को खो देना है। लेकिन याद रखिए, आपकी पहचान सिर्फ आपके भीतर नहीं है, ये आपके रिश्तों में भी बसी है। अगर आपके दोस्त आपको भूल जाएं, आपका परिवार आपको पहचानना छोड़ दे, तो आपकी पहचान का बड़ा हिस्सा गायब हो जाएगा। यानी आप अकेले स्वयं नहीं हैं, आप एक साझा कहानी है। अब बात करते हैं भविष्य और ब्रेन के मेल यानी ब्रेन एनहांसमेंट की। आज विज्ञान न सिर्फ ये समझ रहा है कि ब्रेन कैसे काम करता है, बल्कि ये भी सीख रहा है कि उसे कैसे बदल सकते हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस यानी ऐसी तकनीकें जो आपके दिमाग को सीधे मशीनों से जोड़ दें, अब हकीकत बन रही हैं। सोचिए, अगर आप सिर्फ सोचकर कंप्यूटर को चला सकें या अपने विचारों से कृत्रिम हाथ हिला सकें, ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा। ऐसे डिवाइस पहले से ही बनाए जा रहे हैं। इससे विकलांग लोगों को एक नई उम्मीद मिल रही है। लेकिन यही तकनीक अगर स्वस्थ लोगों के लिए भी आ जाए, तो क्या हम अपनी क्षमताओं को सुपर ह्यूमन बना देंगे? शायद भविष्य में पढ़ाई किताबों से नहीं होगी, आप सीधे अपने ब्रेन में जानकारी अपलोड कर पाएंगे। नई भाषा सीखने में सालों नहीं लगेंगे, बल्कि कुछ मिनटों में आप धारा प्रवाह बोल पाएंगे। ये सुनने में अद्भुत लगता है, लेकिन साथ ही डरावना भी, क्योंकि तब सवाल उठेगा, अगर कुछ लोग अपने ब्रेन को सुपरचार्ज कर पाए और कुछ नहीं, तो समाज में कैसी खाई बनेगी? यानी ब्रेन का भविष्य सिर्फ विज्ञान नहीं, बल्कि नैतिकता और न्याय का भी सवाल है। हमें तय करना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल कहाँ तक करना है और कहाँ रुकना है। लेकिन एक बात साफ है, आपका ब्रेन चाहे जितनी मशीनें और तकनीक आ जाएं, अब भी ब्रह्मांड की सबसे अद्भुत रचना है। इसमें वो शक्ति है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। यह आपकी चेतना को जन्म देता है, आपकी पहचान को गढ़ता है, आपके रिश्तों को जीवित रखता है और आपके सपनों को संभव बनाता है। तो अगली बार जब आप आईने में देखें, तो याद रखिए, जो चेहरा आप देख रहे हैं वो सिर्फ एक शरीर नहीं है, उसके पीछे अरबों न्यूरॉन्स की एक आकाशगंगा है जो हर पल आपको आप बना रही है। अगर आप अपने जीवन पर गहराई से नजर डालें, तो एक बात सामने आती है, आपका हर अनुभव, हर निर्णय और हर सपना, सब कुछ आपके ब्रेन से होकर गुजरता है। यही ब्रेन आपकी दुनिया की खिड़की है, आपकी चेतना का मंदिर है और आपके अस्तित्व का असली आधार है। लेकिन इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल मशीन को समझना सिर्फ विज्ञान की बात नहीं, बल्कि दर्शन, कला और इंसानियत की भी यात्रा है। ब्रेन हमें सिर्फ जीने नहीं देता, ये हमें मतलब भी देता है। जब आप किसी सुंदर संगीत को सुनते हैं और आपकी आंखें नम हो जाती हैं, तब असल में आपके न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क सक्रिय हो जाता है। जब आप किसी प्रियजन को गले लगाते हैं, तो आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का बॉन्डिंग केमिकल रिलीज होता है। यानी आपके गहरे भावनात्मक अनुभव वैज्ञानिक रूप से सिर्फ केमिकल बदलाव है, लेकिन आपके लिए वे दुनिया का सबसे अनमोल सच बन जाते हैं। यही ब्रेन की सबसे बड़ी खूबी है, ये भौतिक प्रक्रियाओं से आध्यात्मिक अनुभवों को जन्म देता है। ये आपको मशीन भी बना सकता है और दार्शनिक भी। यही वजह है कि इंसान सिर्फ जीवित नहीं है, बल्कि जीवन को महसूस भी करता है। लेकिन इस कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है, भविष्य में ब्रेन कहा जाएगा। आज हम जानते हैं कि ब्रेन को रीवायर किया जा सकता है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस आपके ब्रेन की संरचना बदल सकती हैं। एमआरआई स्कैन ने दिखाया है कि लंबे समय तक ध्यान करने वाले लोगों के ब्रेन में वे हिस्से मजबूत हो जाते हैं जो शांति, संतोष और ध्यान से जुड़े होते हैं। यानी आपके विचार और अभ्यास आपके ब्रेन को शारीरिक रूप से बदल सकते हैं। सोचिए, इसका मतलब कितना अद्भुत है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं, तो आपका ब्रेन उसी दिशा में ढलने लगता है। लेकिन अगर आप सकारात्मक आदतें बनाते हैं, तो आपका ब्रेन एक नई वास्तविकता गढ़ देता है। इसका सीधा मतलब है, आप अपने ब्रेन को खुद तराश सकते हैं।
आप अपने अंदर एक नई शख्सियत गढ़ सकते हैं। अब एक और सवाल उठता है, क्या हम अमर हो सकते हैं? कई वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर हम अपने ब्रेन की पूरी जानकारी यानी कनेक्टोम को डिजिटल रूप में स्टोर कर लें तो शायद हम अपनी चेतना को मशीनों में अपलोड कर पाएंगे। इसका मतलब होगा आपका शरीर भले मर जाए, लेकिन आप किसी डिजिटल ब्रह्मांड में जीवित रहेगा। ये विचार रोमांचक भी है और डरावना भी। रोमांचक इसलिए कि इंसान मौत को हरा सकेगा, और डरावना इसलिए कि तब सवाल उठेगा, कौन असली आप है, शरीर वाला या मशीन वाला? क्या डिजिटल कॉपी भी वही अनुभव करेगी जो आप करते थे, या वो सिर्फ आपकी नकल होगी? लेकिन शायद इन सवालों का जवाब अभी दूर है। अभी के लिए इतना जरूर साफ है कि आपका ब्रेन ही वो जगह है जहां आपकी असली कहानी लिखी जाती है। अब चलिए जरा जीवन और ब्रेन के रिश्ते पर एक आखिरी बार नजर डालें। जब आप पैदा होते हैं तो आपका ब्रेन लगभग एक खाली किताब होता है। धीरे धीरे इसमें अनुभव, रिश्ते, संघर्ष और जीत हार के किस्से जुड़ते जाते हैं। यही किस्से आपको आकार देते हैं। लेकिन इस किताब की खूबसूरती ये है कि आप खुद भी इसके लेखक हैं। आप चुन सकते हैं कि अगला अध्याय कैसा होगा। आप चुन सकते हैं कि अपनी सोच को किस दिशा में मोड़ना है। इसलिए जिंदगी के हर पल में आपके पास एक शक्ति है, न्यूरोप्लास्टिसिटी। यानी आपका ब्रेन लगातार बदल रहा है। चाहे आप कितनी भी मुश्किल में हो, चाहे आप कितने भी टूटे हों, आपका ब्रेन फिर से उठ सकता है, फिर से सीख सकता है और फिर से नया बन सकता है। यही इंसान की असली ताकत है। और अंत में अगर इस पूरी यात्रा को एक वाक्य में समेटना हो तो वो ये होगा, आपका ब्रेन सिर्फ एक अंग नहीं, ये आपकी आत्मा का आईना है। जब आप प्रेम करते हैं, जब आप सपने देखते हैं, जब आप रोते हैं और जब आप हंसते हैं, सब कुछ यहीं से गुजरता है। और जब आप इस ब्रेन को समझना शुरू करते हैं तो ना सिर्फ आप खुद को समझते हैं, बल्कि पूरी इंसानियत और ब्रह्मांड की गहराई को भी छूने लगते हैं। तो याद रखिए, आपका ब्रेन आप है और ये कहानी आपकी है।